कैसे हो दोस्तों। आज हम सिखाने वाले हैं पैंट कटिंग करने। तो कपड़ा को इस तरह से बिछा लेना है। इसके बाद एक सीधा मार्का लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद 2 इंच पर मार्का लगाएंगे और इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद लंबाई देखेंगे कितना है। तो पैंट की लंबाई है 32 इंच। तो जो 2 इंच का मार्का लगा है यहाँ से हम 1 इंच माइनस करके 31 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे हाई है 21 इंच, तो 7 इंच माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 14 इंच। तो 14 इंच का दूसरा भाग 7 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखेंगे लंबाई है 31 इंच, तो दूसरा भाग आएगा 15.5 इंच। तो 2.5 इंच ज़्यादा 18 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ भी 31 इंच, इसके बाद 7 इंच, इसके बाद 18 इंच पर मार्का लगाएंगे। और इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे और इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद जांघ देखेंगे है 21 इंच, तो दूसरा भाग आएगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद 1.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद 10.5 इंच के आधा 5.25 इंच आएगा, तो 5.25 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद पैंट की कमर है 29 इंच, तो 29 इंच के चौथा भाग आएगा 7.25 इंच, तो 1 इंच ज़्यादा 8.25 इंच पर मार्का लगाएंगे। 8.25 इंच पर। इसके बाद इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे और इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इस तरफ इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद 2 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद 6.5 इंच पर मार्का लगाएंगे और इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये क्रॉस पॉकेट का मार्का हो गया। इसके बाद यहाँ से और कपड़ा के किनारा तक नाप के देखें कितना है 6.5 इंच, तो यहाँ भी 6.5 इंच पर कपड़ा के किनारा से मार्का लगाएंगे। यहाँ भी 6.5 इंच पर। इसके बाद देखेंगे घुटना है 15 इंच, तो दूसरा भाग आएगा 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। और जो बीच का मार्का है बीच सेंटर में होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे मोहरी है 11 इंच, तो 5.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद जांघ से लेकर और घुटना तक इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद मोहरी से लेकर घुटना तक इस तरह से सीधा मार्का रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जांघ से लेकर और घुटना तक इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद मोहरी से लेकर घुटना तक इस तरह से सीधा मार्का लगा लेंगे। इसके बाद अब हम इसको कटिंग करते हैं।
मार्का पर ही कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। इस साइड भी मार्का पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर भी इस तरह से मार्का पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर कट लगा लेंगे हल्का। यहाँ पर भी कट लगाएंगे। तो ये हो गया पैंट की अगला पल्ला कटिंग, फ्रंट पल्ला। अब हम बैक पल्ला की कटिंग करते हैं। कपड़ा को इस तरह से बिछा लेना है। तो इस तरह से फ्रंट पल्ला को हम कपड़ा पर बिछा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से मार्का लगाएंगे। यहाँ पर भी इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ मोहरी के पास 1.5 इंच ज़्यादा मार्का लगाएंगे। यहाँ पर 2 इंच पर और यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से मार्का लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो फ्रंट पल्ला है कमर के पास, तो यहाँ पर 1/2 इंच ज़्यादा मार्का लगाएंगे। 1/2 इंच बड़ा रहेगा। इस तरह से 1/2 इंच। इसके बाद इधर से 1.5 इंच पर मार्का लगाएंगे और इस मार्का को इस तरह से लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी मार्का लगाएंगे, हल्का तिरछा लगाएंगे। तो इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से यहाँ पर 2.5 इंच ज़्यादा रहेगा। इस तरह से मार्का लगा लेंगे 2.5 इंच ज़्यादा। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं। तो इस तरह से कटिंग करेंगे और इस साइड फ्रंट पल्ला के बराबर रहेगा। तो इस तरह से जो ज़्यादा कपड़ा है हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे अगला पल्ला के बराबर। इसके बाद इस तरफ भी इस तरह से मार्का पर कटिंग करेंगे। तो पैंट की जो बैक पल्ला है फ्रंट पल्ला से अगला पल्ला से बड़ा रहता है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह बड़ा मार्का लगाया है। तो इसी तरह से आप ज़्यादा मार्का लगाएंगे और यहाँ पर जो 2.5 इंच का मार्का लगा है इस पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। तो ये हो गया पैंट की कटिंग। तो इसी तरह से आप पैंट की कटिंग करें और ये कटिंग आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।